हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें कि आज हम सेक्शन सी जो है हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 या 25 में पूछा गया था, तो वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो हम लोग 2025 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें हमारा सेक्शन ए कम्प्लीटली पूरा हो गया था, सेक्शन बी भी आपका कंप्लीट हो गया था। ये लेक्चर आपके सेक्शन सी पर बेस्ड होने वाला है, जिसमें कि टोटल आपको लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होते हैं। टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जिसमें कि केवल आपको 3 या 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, आप में जो है वो समझ जाइएगा। और सभी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सेम ही क्वेश्चंस गिवन होते हैं और सेम ही ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन। कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं, जिनसे कि ही क्वेश्चन क्या होता है बार बार सभी यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाते हैं। तो ये मत टेंशन लीजिएगा कि ये पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए है तो केवल वही वाले देखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ का क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। तो चलिए, लॉन्ग में जो सबसे पहला ही क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, वो आपका क्या है कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपका जो होता है ये लॉन्ग का क्वेश्चन है। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी में है ये लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है। तो डिफाइन करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, और सो दैट एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पीरियोडिक एंड इट्स पीरियड, यानी कि जो इसकी जो समय होती है वो कैसी होती है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पर क्या होती है, स्वतंत्र होती है, यानी कि एम्पलीट्यूड पर निर्भर नहीं करती है। ये क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप लोग क्या करिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कीजिएगा, परिभाषित कीजिएगा, और इसके बाद आप लोगों को जो प्रूफ करना है कि ये जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है एक पीरियोडिक होता है, और इसका जो पीरियड यानी कि ये जो टाइम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम पर। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन ही लिखना है या फिर डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी डाल लीजिएगा। तो अ पार्टिकल इज सेड टू बी, यानी कि देखिएगा सिंपल सी भाषा में एसएचएम आपका क्या होता है, कोई भी एक क्या होता है कि ये पार्टिकल होता है, जब वो क्या करता है एसएचएम मोशन करता है। तो जब कोई पार्टिकल एसएचएम मोशन करता है, मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करेगा। तो कौन सा वो फोर्स होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। कैसा फोर्स होगा, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि ये मान लीजिए कोई एफ फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगी तो यहाँ पर एक रीस्टोरिंग कांस्टेंट आएगा, जो कि ये हमारा क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। और ये माइनस साइन यहाँ पर लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि माइनस साइन शो क्या करता है कि ये जो आपका पार्टिकल होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके टूवर्ड्स होता है, एक मीन पोजीशन के टूवर्ड्स होता है। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी ये पार्टिकल्स की, वो किसके टूवर्ड्स में होगी, किसी एक मीन पोजीशन के। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा कैसे इसको लिखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, तो अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। कब कहा जाएगा पार्टिकल को, यानी कि पार्टिकल कब सिंपल हार्मोनिक कर रहा है, तो यदि एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स, एक रीस्टोरिंग फोर्स इस पार्टिकल पर एक्ट कर रहा हो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, किसके डायरेक्टेड होगा, मीन पोजीशन के डायरेक्टेड होगा, जो कि यहाँ से अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसके ऊपर आप लोग लिख लीजिएगा, पहले लिखिएगा ना एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, देन आपको ये वाला लिखना है। ओके, तो ये लिख लीजिएगा। जहाँ पर आपका देखिएगा ये जो आपका x है ना वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन पर है, और जो k है आपका वो क्या है, आपका पोजीशन पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये दो चीज़ें क्लियर हो गई ना कि x क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, और किसका डिस्प्लेसमेंट है, जो पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट है वो है। तो यहाँ से देखिएगा अब द निगेटिव साइन सोज द, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि निगेटिव साइन क्या सोज करता है। तो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, यही नेगेटिव साइन सोज करता है। ओके, तो यहाँ से देखिएगा एक पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, देन इसके बाद डायग्राम हम लोग देखेंगे। ओके, क्योंकि ये जो डायग्राम है वो दूसरे का है। तो यहाँ से देखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये मोशन का इक्वेशन जब भी आता है तो वहाँ पर न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज़ होता है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू मैग्नीट्यूड नहीं, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। तो बट इन SHM, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होगा वो हमारे किसके इक्वल होगा, वो माइनस kx के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम दोनों को इक्वल कर लेंगे, फोर्स को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर आप लोग अगर मानना चाहे तो मान सकते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देयर फॉर m d2 x अपॉन dt का स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन को आप किसकी, यानी कि अगर कोई भी ये पोजीशन r है उसको हम t के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये वेलोसिटी हो जाता है। अब इसी को हम 2 टाइम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके, तो यही एक्सेलरेशन को हम लोग, इसको एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया गया है ये a, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं m इंटू ए को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, और ये एज इट इज़ ऐसे ही इक्वल के बाद होगा। फिर यहाँ से देखिएगा m को हम k के अपॉन में लाएंगे और इसको इधर साइड लाएंगे, तो यहाँ पर प्लस k अपॉन m x इज इक्वल टू 0, देन और यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, k अपॉन m किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इक्वल होता है। तो ओमेगा के इक्वल होता है अंडर रूट में k अपॉन m, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से देखिएगा अंडर रूट का साइन हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो x हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर अपॉन k अपॉन m हो जाएगा, जो कि यहाँ से आया हुआ है। तो ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ तक क्लियर हुई ना। अब देखिएगा इसको मैंने समझाया हुआ है, यहाँ से देखिएगा सबसे पहले डायग्राम देखेंगे। कोई भी हम लोगों ने x, यहाँ पर x डैश और x दो क्या मान लिया, डिस्प्लेसमेंट मान लिया, जिसकी कि लेफ्ट साइड की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो x डैश है और राइट साइड की जो है वो x है। तो यहाँ पर हम लोगों ने a कोई भी पार्टिकल मान लिया जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, माइनस a। अब माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये किसके टूवर्ड्स में है, एक ही, और ये लेफ्ट साइड का पार्टिकल है और ये राइट साइड का पार्टिकल है, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, प्लस ए है, और ये भी किसके टूवर्ड्स है, एक मीन पोजीशन ओ के टूवर्ड्स है। अब दोनों का ए, यहाँ से देखिए ए, और ये मीन पोजीशन है, इसका भी ए हम लोगों ने ले लिया हुआ है, जो कि ये एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ से देखा ए क्या है, लेफ्ट, देखिए लेफ्ट स्ट्रीम क्या है आपका, पोजीशन है, जिसको हम लोग x इज इक्वल टू माइनस ए माना हुआ है, और ये है आपकी ये राइट का, जिसको प्लस ए माना हुआ है। ओ आपका मीन पोजीशन है, जहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है। ए क्या है आपका, एम्पलीट्यूड है। एक्स क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी स्टैंड फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब देखिएगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इक्वेशन फर्स्ट ये हमारी हो गई। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट को हम जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आता है
तो इक्वेशन फर्स्ट जब हमारा सॉल्व होगा तो यहाँ से देखिए द सॉल्यूशन ऑफ डी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें हमें मिलेंगी। वेयर जहाँ पर ए एम्पलीट्यूड ऑफ दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा जो होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है √k/m के होता है। ओके, और यहाँ पर देखिएगा फाई जो है फेज कांस्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इस पीरियोडिक में क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी पर, कोई भी डिस्प्लेसमेंट, हम लोग ये सभी याद करने वाली पॉइंट है। तो x = a sin ω/t + फाई होता है, ये लर्न कर लीजिएगा। किसी टाइम t पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है SHM पीरियोडिक में, वो a sin ω/t + फाई होता है। फाई इज दी एंगल। ओके, तो आफ्टर टी टाइम के बाद में, टी इंटरवल के बाद में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो x डैश हो जाएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो a sin ओमेगा, यहाँ पर देखिएगा t + t हो जाएगा, t + t हो जाएगा, जो कि ये प्लस फाई के इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि ये a sin ω/t + फाई + ω/t, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग क्या किए हुए हैं इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो फॉर द मोशन टू रिपीट इटसेल्फ, जो मोशन क्या होता है वो रिपीट ही करता है स्वयं से ही, तो x डैश हो जाएगा वो x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपली और t की वैल्यू को निकालेंगे, जो कि ये दिस इज़ पॉसिबल व्हेन, जब ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका ω/t किसके इक्वल हो जाएगा 2π के इक्वल हो जाएगा, तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। तो t = क्या हो जाएगा 2π/ω हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा हेंस आफ्टर एवरी इंटरवल t, यानी कि प्रत्येक t टाइम पर जो देखिए द पार्टिकल जो होगा वो रिटर्न टू दी सेम पोजीशन, यानी कि प्रत्येक टी टाइम के बाद जो पार्टिकल होगा जिस पोजीशन पे था सेम उसी पोजीशन पर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो विद द सेम वेलोसिटी एंड दी सेम मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, SHM इज पीरियोडिक। अब यही कह रहा है SHM क्या है, पीरियोडिक है। कैसे है पीरियोडिक, मतलब क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल अपनी जगह पर टी टाइम के पश्चात पुनः अपनी जगह पर आ जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं कि ये पार्टिकल क्या है, पीरियोडिक है। तो यहाँ से समझ में आ गया, जब वही चीज़ रिपीट होती है मोशन, उसी को कहते हैं। तो ये अब देखिएगा यहाँ पर ये क्लियर हुआ ना आप लोगों को। ये इसके बाद आप लोगों को क्या देखना है, पीरियोडिकली शो कर देना है। देन यहाँ से टाइम पीरियड ऑफ SHM, अब टाइम पीरियड निकालना है SHM का। तो SHM का वी हैव, हमें पता है कि t = 2π होता है एंड बट लेकिन ओमेगा = क्या होता है, √k/m होता है। तो ओमेगा की जगह पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से देखा ये आ गया, अब इसकी इक्वल ये आ गया। अब t के इक्वल पूरा 2π किया गया। इस क्वेश्चन सेकेंड लेट कर लेंगे। ओके, अब इंडिपेंडेंस ऑफ एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड पर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्र होता है, निर्भर नहीं करता है एम्पलीट्यूड पर, तो वो हमें शो कर दिखाना है। जो क्या होता है समय होता है वो क्या करता है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर नहीं करता है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड t = दिस, अभी हम लोगों ने निकाला विच, देखिए विच कंटेन ओनली मास एंड फोर्स कांस्टेंट, यानी कि मास को कंटेन कर रहा है और फोर्स कांस्टेंट यानी k को कंटेन कर रहा है, और ये भी तो कांस्टेंट हो गया 2π। तो केवल फोर्स कांस्टेंट और मास को कंटेन करे, इट डज नॉट कंटेन एम्पलीट्यूड। कहीं पर भी ये एम्पलीट्यूड नज़र नहीं आ रहा है, केवल मास और कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट है। तो द टाइम पीरियड t इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि एम्पलीट्यूड पर निर्भर नहीं करता है। तो टाइम किस पर केवल निर्भर करता है, मास और फोर्स कांस्टेंट पर। ओके, तो हेंस SHM इज अ पीरियोडिक एंड इट्स पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। यही हमें प्रूफ करना था पूरे क्वेश्चन में। सो ये प्रूफ हो गया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये यहाँ पर प्रूफ हो गया है। ओके,
सो आई होप क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। जैसे जैसे कहा गया है सेम वैसे आपको एग्ज़ाम में करके आना है स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल सके। यहाँ पर मैंने यह अच्छी तरीके से डायग्राम भी बनाया हुआ है, जिसको आप लोग इसी तरीके से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होता है, वहाँ से एक बार चेकआउट ज़रूर किया करिए कि कौन कौन सी लिंक प्रोवाइड की गई हैं। और इससे पहले की जो 2 वीडियो हैं उसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जाकर अभी के अभी जुड़ जाइए, क्योंकि ये सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं आप लोगों को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नोट्स, PDF सभी चीज़ें। ओके, और व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया गया है, और जिसके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है तो वो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।